नमस्कार दोस्तों, वेलकम है आप सभी को ट्रेडिंग अड्डा में। अगर आप भी आरएसआई, एमएससीडी, मूविंग एवरेज या बहुत सारे इंडिकेटर्स यूज करते करते कंफ्यूज हो चुके हैं या बार बार लेट एंट्री लेते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। प्रोफेशनल ट्रेडर मार्केट को इंडिकेटर से नहीं, प्राइस से पढ़ते हैं और इसी टेक्निक को बोलते हैं प्राइस एक्शन। आज के वीडियो में हम बिल्कुल बेसिक से समझेंगे प्राइस एक्शन क्या है, इंडिकेटर्स से ये कैसे अलग है और हर ट्रेडर को इसे क्यों सीखना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ट्रेडिंग व्यू को खोल लेंगे। ट्रेडिंग व्यू में सबसे पहले देखेंगे प्राइस एक्शन होता क्या है। सबसे पहले तो ये समझना चाहिए प्राइस एक्शन होता क्या है। तो प्राइस एक्शन ये होता है, मार्केट ऊपर जाता है, मार्केट नीचे आता है, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। ये प्राइस एक्शन है। कैसे? जब मार्केट में बायर एक्टिव होता है, जब बायर स्ट्रांग हो जाता है, तब वो प्राइस को ऊपर लेके जाता है। लेकिन ऊपर जाते जाते बायर थक जाता है। बायर जब थकता है तो सेलर वहां से एक्टिव होता है और सेलर जो है मार्केट को नीचे लेके आता है। फिर बायर आया, फिर मार्केट को ऊपर लेके गया, फिर सेलर आया, फिर मार्केट को नीचे लेके गया, फिर बायर आया, मार्केट को ऊपर लेके गया, फिर सेलर नीचे लाने का कोशिश कर रहा है। तो ये बायर और सेलर में जो लड़ाई होता है, इसी को बोलते हैं प्राइस एक्शन। हर मार्केट में, कोई भी मार्केट हो, गोल्ड हो, फॉरेक्स का पेयर हो, क्रिप्टो का पेयर हो या स्टॉक मार्केट हो, हर मार्केट में यही खेला होता है। बायर और सेलर का बीच में लड़ाई चलता रहता है। उसमें कभी बायर जीतता है, कभी सेलर जीतता है। उसी को हम लोग प्राइस एक्शन बोलते हैं। यही मार्केट को पढ़ने का तरीका है। अभी आप इसमें देखो, मार्केट कभी भी देखो, पूरा जूम इन कर दो मार्केट को, तो मार्केट का आपको क्लियर पिक्चर दिखेगा। और शुरुआत करो बड़े टाइम फ्रेम से। जैसे मैंने शुरू किया डेली टाइम फ्रेम से। यहाँ देखो, यहाँ डेली टाइम फ्रेम है, डेली से शुरू किया। तो डेली में व्यू दिखेगा, मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट क्या होने वाला है। अभी हमको जो दिख रहा है वो क्या दिख रहा है कि यहाँ से एक ये सपोर्ट का एरिया है। तो मैंने इसको सपोर्ट का एरिया क्यों बोला, उसका रीजन ये है। अभी इसको बड़ा कर लो, चार्ट को जूम आउट करो, तब आपको क्लियर दिखेगा। ठीक है, क्लियर दिखा। सपोर्ट हम इसको क्यों बोले, मार्केट यहाँ से गिरता 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 आया और यहाँ से बाउंस हो गया। यहाँ से बाउंस हुआ, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे गिरता हुआ आया, तो इसी को सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर हुआ, यहीं से बाउंस किया। जब आप बॉल को ऊपर फेंकते हो तो बॉल क्या होता है, जमीन पे गिरता है, फिर वो वहां से बाउंस करता है। ठीक है, तो ये उसका सपोर्ट। बॉल का सपोर्ट कौन होता है, जमीन। और इसका सपोर्ट कौन हुआ, ये जो मैंने ड्रॉ किया वो। ठीक है, अब भाई वायर तो मान लो यहाँ से ऊपर लेके गया, इसको हम सपोर्ट बोल दिए, तो रेजिस्टेंस किसको बोलेंगे। मार्केट में दो ही चीज होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस। तो ये सपोर्ट है तो रेजिस्टेंस कौन सा है। अब रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए भी हमको छोटा करना होगा चार्ट को। अभी ये चार्ट को छोटा किए। अब रेजिस्टेंस अगर आप देखोगे, इस एरिया को कंसीडर करो और इस एरिया को कंसीडर करो, ये एरिया ना, इस एरिया को मैंने लिया, ये रेजिस्टेंस हुआ, क्यों हुआ,
यहाँ मार्केट गया, यहाँ से नीचे आया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ से नीचे आया, फिर यहीं से नीचे आया, फिर यहाँ से नीचे आया, फिर यहाँ तक नहीं पहुंच पाया, नीचे आया। तो यहाँ तक नहीं पहुंच पाया मीन्स क्या, ये रेजिस्टेंस नहीं हुआ, हुआ रेजिस्टेंस हुआ। तो वो रेजिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, एक मुझे ट्रेंड लाइन दिख रहा है कि यहाँ से मैं इसको अगर पकड़ता हूँ तो ये दिखता है। अब ये मैंने तो ऐसे ही बना नहीं दिया, ये तो बन रहा है। क्यों बन रहा है, जब भी आप ट्रेंड लाइन लेते हो या सपोर्ट लेते हो, अगर एक से दो एरिया आपका पकड़ाता है, तीसरा ऑटोमेटिक बन जाएगा। अगर दो एरिया आपका पकड़ा रहा है तो तीसरा ऑटोमेटिक बनेगा। ये तो रिसेंट का है, चलो पीछे देखते हैं हम लोग। पीछे देखो आप, यहाँ से अगर हम ये लेंगे तो यहाँ से ये नहीं बन रहा, लेकिन अगर हम यहाँ से लेंगे तब ये बन रहा है। एक यहाँ से बाउंस किया, फिर यहाँ से बाउंस किया, फिर यहाँ से बाउंस किया। ठीक है, चलो आगे और लेते हैं। ये देखो खूबसूरत सा एरिया, मैं जो बता रहा हूँ दोस्त, इसको आप ट्रेडिंग व्यू पे प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस का चीज है, एक बार में नहीं आएगा, लेकिन बार बार करने से जरूर आएगा। आप ये देखो, यहाँ से नीचे गिरा, फिर इसको टच किया, फिर नीचे गिरा, फिर इसको टच किया, फिर नीचे गिरा, फिर इसको टच किया, फिर नीचे गया। ये प्रॉपर रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, ये ट्रेंड लाइन है। अब अगर हम रेक्टेंगुलर लेना चाहें बॉक्स, तो बॉक्स कैसे बनाएंगे, ये हम एक पकड़ेंगे, यहाँ से पकड़ लो। ये दो एरिया तो हम मिला दिए, तो ये तीसरा थोड़ा नीचे सेल कर दिया, या कहें तो ऑलमोस्ट यहाँ तक टच करके। तो इस तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम लोग बनाते हैं, इसी से मार्केट पढ़ा जाता है। अब अगर हम इसमें इंडिकेटर यूज करेंगे तो इंडिकेटर हमको बाद में बताएगा, लेकिन प्राइस एक्शन हमको पहले बताएगा कि मार्केट में क्या होने वाला है। फिर मैं आपको इंडिकेटर भी लगा के दिखाऊंगा। इंडिकेटर क्या होता है, मूविंग एवरेज, आरएसआई, यही सब होता है। अब मैं तो मूविंग एवरेज या आरएसआई पे ट्रेड करता नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ प्राइस एक्शन के थ्रू ही काम करता हूँ। इसी के थ्रू मैं आज तक जितना भी ट्रेड किया है तो इसी के थ्रू किया है, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। इससे जो आपको ट्रेड मिलेगा उस ट्रेड में परफेक्टनेस होगा, वो ट्रेड आपका परफेक्ट होगा। अब अगर मैं आर एस आई यहाँ लगाता हूँ, आर एस आई, ठीक, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, आर एस आई को यही बोलते हैं। तो आर एस आई में क्या बोला जाता है कि अगर 50 से ऊपर है, आर एस आई अगर ये 50 से ऊपर है तो बाई करो, और अगर 50 से नीचे है तो सेल करो। ये देखो हो रहा है, हो रहा है ना। इस लाइन पे आप आओ, यहाँ पे रखो कर्सर को, तो यहाँ देखो ये है, ये 50 से नीचे आया, सेल में आया मार्केट, ये यहाँ तक सेल आया। ठीक है, अब यहाँ पे बाउंस किया, ये 32 यहाँ से बाउंस किया, तो क्या यहाँ से हम बाइंग करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि आरएसआई बोलता है कि जब 50 से ऊपर है तो आप बाय में जा सकते हो, अगर 50 से नीचे है तो बाय में आप नहीं जा सकते हो। तो 50 से ऊपर हमारा कहाँ गया, यहाँ गया है, तो यहाँ से हम बाय करेंगे। और फिर यहाँ तक मार्केट गया, यहाँ से बाउंस किया, फिर यहाँ तक मार्केट गया। ठीक है, अब ये देखो, ये आप ओवरबाउंड में चला गया, ये 70 से ऊपर जब जाता है तो ये ओवरबाउंड होता है। अब आप देखो कि इसके थ्रू अगर आप ट्रेड को पकड़ते तो ये यहाँ पे 50 से ऊपर गया तो ट्रेड आपका यहाँ पकड़ा था, हमारा ट्रेड यहीं पकड़ा गया क्योंकि ये सपोर्ट था। ठीक है, अब ये डेली में हम देख रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर हमको रखना है तो हम यहाँ डेली में करेंगे, अदरवाइज छोटे टाइम फ्रेम में आएंगे, 15 मिनट में आएंगे, 5 मिनट में आएंगे, 1 आवर में आएंगे, वहां से ट्रेड पकड़ेंगे। तो ये है इंडिकेटर का फर्क। एक इंडिकेटर तो मैं आपको ये दिखाया,
अब दूसरा आप देखो मूविंग एवरेज। दो इंडिकेटर में लगा दिया। इंडिकेटर में क्या होता है, लोग कोई 50 का रखता है, कोई 100 का रखता है। तो इसमें क्रॉस ओवर भी देखा जाता है। जब क्रॉस ओवर हुआ तब आप सेल करो, नीचे का ऊपर का हुआ तो आप बाय करो। अब इसमें आप देखो, यहाँ से दिखेगा ये क्रॉस ओवर हुआ, ये रहा कैंडल हमारे यहाँ पे हुआ क्रॉस ओवर, तो इस कैंडल से हम बाइंग करेंगे। तो क्या हुआ, बाय के मार्केट नीचे। ये दूसरा क्रॉस ओवर कौन हुआ, यहाँ पे हुआ इस कैंडल पे, इसमें सेल करेंगे तो ये नीचे आया, ये हमको प्रॉफिट दिया, ठीक है। लेकिन अब यहाँ के बाद तो हम बाय नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इंडिकेटर तो हमारा बता नहीं रहा है। इंडिकेटर हमारा कहाँ बताता है, यहाँ आके बता रहा है कि अब यहाँ से बाई करो। तो यहाँ से हम बाई करेंगे अगर इस कैंडल पे ऐसा गया, क्योंकि इस कैंडल से हम अगर एंट्री लिए हैं तो इसके जो रिसेंट का लो है, रिसेंट का लो कौन सा है, इसके पहले का अगर हम लो देखें तो ये है इतना लंबा। टीपी कितना जा रहा है ये भी आप देखो। अगर इस कैंडल से हम यहाँ से बाई लिए तो हमारा रिसेंट लो कौन सा है, ये है, ठीक है। तो 128 पिप का हमको एसएल रखना पड़ेगा। तो अगर हम 128 पिप का एसएल रखते हैं तो हमको कितना चाहिए, 256 पिप। ये मिला, नहीं मिला। 1:2 का रेशियो चाहिए जो कि नहीं मिला। ये कितना मिल रहा है, 151। तो ये ट्रेड फेलर हो गया। ये है इंडिकेटर, इसको इसीलिए लैगिंग इंडिकेटर बोलते हैं। ऐसा नहीं ये काम नहीं आता है, वो बात नहीं है, काम तो करता है। लेकिन जो बढ़िया ट्रेडर होता है, जो प्रोफेशनल ट्रेडर होता है, वो क्या करता है, पहले अपना प्राइस एक्शन के थ्रू देखा क्या दिख रहा है प्राइस एक्शन में, उसके बाद वो कंफर्मेशन लेता है लैगिंग इंडिकेटर लगाकर। ठीक है दोस्त, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। कभी भी आप देखो प्रोफेशनल ट्रेडर क्या करेगा, सबसे पहले वो चार्ट देखेगा, चार्ट के बाद वो इंडिकेटर लगा के तब उसका कंफर्मेशन लेगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, अगर आप प्राइस एक्शन सीख जाते हैं तो आपको हर मार्केट एक जैसा लगने लगेगा, चाहे गोल्ड हो, फॉरेक्स हो, क्रिप्टो हो या स्टॉक हो। ये हमने आपको पहले भी बताया, सब जगह चार्ट सेम लैंग्वेज बोलता है। प्राइस एक्शन आपको सिखाता है एंट्री कहाँ लेनी है, स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, प्रॉफिट कहाँ बुक करना है, और सबसे इम्पोर्टेंट फेक ब्रेकआउट से बचाता है। ये आपको फेक ब्रेकआउट होगा उससे पहले ही ये आपको बता देगा। बहुत लोग ये भी सोचते हैं अगर प्राइस एक्शन का मतलब इंडिकेटर यूज ही मत करो, नहीं, ये बिल्कुल गलत है। इंडिकेटर यूज भी करना चाहिए, लेकिन डिसीजन प्राइस एक्शन से लेना चाहिए, इंडिकेटर से नहीं। तो दोस्तों, आज हमने समझा प्राइस एक्शन क्या है, इंडिकेटर से कैसे अलग है, और हर ट्रेड को इसे क्यों सीखना चाहिए। अगले वीडियो में हम सीखेंगे कैंडलस्टिक साइकोलॉजी, यानी एक सिंगल कैंडल मार्केट के बारे में कितनी इंफॉर्मेशन देती है। अगर आप इस कंप्लीट प्राइस एक्शन मास्टरी सीरीज को मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।